रिवीजन तो प्रतिदिन हो गया। आज से जो हमने 391 नंबर की गाथा अभी 15-20 मिनट तक पढ़ी, उसको देखो। उसको रिकॉर्डिंग लगाना भूल गए थे, इसलिए इसको दोबारा उतना बोल रहा हूं अर्थ। 391 नंबर की गाथा, अंगुल असंख्य भागम, अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण, सॉरी 390 नंबर की, अंगुल असंख्य गुनिदा, अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण गुणित करना है। किसको? क्षेत्र व्यपा, क्षेत्र के विकल्प को। उतना जो विकल्प का जो उत्तर आएगा वो द्रव्य भेदाहु, उतने देशावधि ज्ञान के जो द्रव्य है उस द्रव्य के भेद निकलेंगे। फिर क्षेत्र विकल्प कितना है? तो यहां पर बताया, क्षेत्र विकल्प में अवरु उक्कस्य विशेषा। अवरु उक्कस्य विशेष का अर्थ होता है उत्कृष्ट में से जघन्य घटा दो प्लस एक उसमें जोड़ दो। हवे एथ, उतना यहां पर क्षेत्र के विकल्प का भेद निकलता है। मतलब यहां पर बताया कि जो देशावधि ज्ञान के क्षेत्र की अपेक्षा से भेद है उसको सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग से गुना कर दीजिए। अब द्रव्य की अपेक्षा से देशावधि के भेदों का प्रमाण उतना निकलेगा। मतलब हमने जो देशावधि ज्ञान के 7 भेद निकाले थे ना, 7 नहीं है, वो उतने असंख्यात भेद उसके निकलेंगे। जितने क्षेत्र के विकल्प होंगे उसको सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग से गुणित कर देना है, उतने भेद निकलेंगे। फिर प्रश्न आएगा, ठीक है हमने करना है, लेकिन फिर क्षेत्र के विकल्प तो बताओ, तब उसमें हम भाग लगाएंगे। तो बताया, क्षेत्र की अपेक्षा से उत्कृष्ट जितना प्रमाण निकलता है उसमें से जघन्य प्रमाण घटा दो। जितना प्रमाण निकलेगा उसमें एक प्लस जोड़ दो। उतने जो है वह देशावधि के क्षेत्र की अपेक्षा से विकल्प होंगे। उन विकल्पों में सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग से गुना कर दीजिए। अब जितने भेद मिलेंगे उतने द्रव्य की अपेक्षा से देशावधि के भेद है। मतलब क्षेत्र की अपेक्षा से विकल्प होने पर उसको भी सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग का गुना कर दिया, उतने देशावधि ज्ञान के जो है वह द्रव्य की अपेक्षा से भेद निकलेंगे। मतलब क्षेत्र की अपेक्षा से द्रव्य के देशावधि के भेद असंख्यात गुणित है, बहुत ज्यादा है, कम नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा है। उससे कम क्षेत्र के, उससे कम काल के, उससे कम भाव के, इस तरह से। तो यह जो गाथा है, इस गाथा में दो बातें हमको याद रखनी है। पहली बात, पहली पंक्ति में यह बताया, क्षेत्र की अपेक्षा से जितने भेद उस देशावधि ज्ञान के निकलेंगे उसको सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग से गुणित करना है। प्लस प्लस उसमें एक जोड़ दिया तो द्रव्य की अपेक्षा से भेद निकलेंगे। फिर क्षेत्र की अपेक्षा से कितने भेद हैं? तो बोल दिया उत्कृष्ट क्षेत्र जितना होगा उसमें से जघन्य क्षेत्र माइनस करो। उत्कृष्ट क्षेत्र कितना? तो असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण में से जघन्य क्षेत्र माइनस करो। जघन्य क्षेत्र कितना? तो सूक्ष्म निगुदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की जितनी अवगाहना है उतना उसमें से माइनस कर देना है, और प्लस उसमें एक जोड़ दिया तो वह क्षेत्र की अपेक्षा से विकल्प वहां पर होंगे। तो हमने वहां पर असंख्यात लोग को 14 ले लिया संख्या, जघन्य को सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त की अवगाहना 6 पकड़ी, 14 में से 6 माइनस किए तो 8 बचे, उसमें एक प्लस कर दिया 9। तो ये 9 जो है संपूर्ण क्षेत्र के विकल्प, मतलब उदाहरण के लिए। अब इस 9 को भी सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग से गुणित करना है। सूच्यांगुल का असंख्यात भाग भी असंख्यात ही आएगा, उतना गुणित करेंगे उतने प्रमाण द्रव्य के होते हैं, ये यहां पर बताया है। ठीक है, और बहुत सारा जो विषय था वो कल की कक्षा का रिवीजन ही इससे पहले हुआ था, उतना बस रिकॉर्ड होना रह गया। अभी आप सभी से निवेदन है, यदि कभी मैं रिकॉर्डिंग लगाना भूल गया, वो नीचे देखो, नीचे लाल डॉट आता है, तो आप मुझे याद दीजिएगा, नहीं तो क्या है वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है क्लास। आइए
अब जो है आगे की गाथा को हम यहाँ पर लेते हैं, 391 नंबर की गाथा। अब जो बात यहाँ पर बताई ना, क्षेत्र की अपेक्षा से जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाण, तो वहां पर उन्होंने इतना बता दिया, जो उत्कृष्ट प्रमाण है उसमें से जघन्य हटा दो, मतलब माइनस कर दो और एक जोड़ दो। ठीक है, आप बताइए उत्कृष्ट प्रमाण कितना, आप बताइए जघन्य प्रमाण कितना, तो वही हम करेंगे। तो वो प्रमाण अब इस गाथा के माध्यम से हमको बताया जा रहा है। देखो, अंगुल असंक भागम, अंगुल असंक भागम अवरम मुक्कसयं हवे लोगो, अवरम मुक्कसयं हवे लोगो, इति वग्गन गुणगारो, इति वग्गन गुणगारो असंक धुवहार संवग्गो, असंक दुहार संवग्गो। एक साथ बोलेंगे, अंगुल असंक भागम अवरम उक्कसयं हवे लोगो, इदि वग्गन गुणगारो असंक दुहार संवग्गो। अब बता रहे हैं, अंगुल असंक भागम, अंगुल का असंख्यातवा भाग, अवरम मतलब जघन्य, उक्कसयम हवे लोगो और उत्कृष्ट, हवे लोगो संपूर्ण लोक प्रमाण। तो अवरम मतलब जघन्य, तो जघन्य अवगाहना कितनी है, अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण। वो किसकी है, तो वो बताई थी जो सूक्ष्म निगुदिया लब्ध पर्याप्तक है उसकी जघन्य अवगाहना। वो कितनी है, घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण। घनांगुल मतलब हमने पढ़ा था, ये हमारा जो अंगुल है इसमें हमने सीधी लकीर खींची तो ये उच्छेदांगुल होता है, इसका वर्ग हमने किया वो प्रतरांगुल होता है, और इसका घन किया तो वो घनांगुल होता है। तो सूक्ष्म निगुदिया लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना कितनी होती है, तो वो अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण, घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण होती है। तो अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र का अवरम मतलब जघन्य प्रमाण है। उक्कसयम हवे लोगो, और उत्कृष्ट प्रमाण कितना है, संपूर्ण लोक प्रमाण। संपूर्ण जो लोक प्रमाण है, तो जघन्य देशावधि के विषयभूत क्षेत्र का जो उत्कृष्ट प्रमाण है वो कितना, संपूर्ण लोक प्रमाण। तो ऊपर की जो गाथा में बताया था, देशावधि के सर्वद्रव्य विकल्पों के प्रमाणों में से अब क्या करना है, वो निकालने के लिए अब यहाँ पर उत्कृष्ट प्रमाण में से जघन्य प्रमाण हटा दिया, एक उसमें प्लस कर दिया, उतने क्षेत्र के विकल्प होंगे। उसको अंगुल के असंख्यातवे भाग, मतलब सूच्चांगुल के असंख्यातवे भाग से गुणित करने पर क्षेत्र के विकल्प, सॉरी द्रव्य के विकल्प जो है वो निकलेंगे। तो पहली पंक्ति का अर्थ यहाँ पर हमने पढ़ा, अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण, प्रमाण जघन्य का है और उत्कृष्ट प्रमाण संपूर्ण लोक प्रमाण क्षेत्र है। फिर बता रहे, यदि वग्गन गुणकारो, इतना वर्गनाओं का गुणकार, असंक ध्रुवहार संवग्गो। अब ये जो वर्गनाओं का गुणाकार है वह असंख्यात है, और जितने वहां पर ध्रुवहार होंगे उस ध्रुवहार को संवग्गो आपस में गुणित करना है। मतलब देशावधि के सर्वद्रव्य के विकल्प में से दो कम करने पर जो प्रमाण शेष रहे उतने ही ध्रुवहारों को रखकर परस्पर गुणा करने से वग्गन गुणाकारो मतलब कार्बन वर्गनाओं का गुणाकार वहां पर हमको प्राप्त होता है। याद कर लीजिए कल का प्रसंग थोड़ा सा, उसमें हमने क्या किया था, जो देशावधि ज्ञान के 7 भेद निकले थे उसमें से दो कम कर दिए थे, तो बचे कितने थे, ऊपर 5। उन पांचों के जो ध्रुवहार है, मतलब वो ध्रुवहार को 3 का जो ध्रुवहार पकड़ा था 5 का पावर दिया, क्योंकि 5 विकल्प वहां निकले थे।
अब उसको जो ध्रुवहार थे उसको 5 बार जब गुणित कर दिया तो 243 प्रमाण वहां पर आया था। तो वह जो है वो कार्बन वर्गनाओं का गुणकार का उतना प्रमाण होता है। ठीक है। तो यहां पर जो बताया उत्कृष्ट लोक से, मतलब उत्कृष्ट लोक का प्रमाण असंख्यात प्रमाण, उसमें से जघन्य को घटाया। तो जघन्य को घटा देने पर उसमें से हमने एक जोड़ दिया, तो जितने भी विकल्प बने वो टोटल क्षेत्र के विकल्प यहां पर निकलेंगे। अब क्षेत्र का वर्णन हुआ, तो क्षेत्र के जितने विकल्प होंगे उन विकल्पों में से घनांगुल के असंख्यात्य भाग गुना करने पर द्रव्य के विकल्प निकलेंगे। अब यहां पर द्रव्य के विकल्प निकलने के बाद फिर यहां पर नीचे उन्होंने ये बताया कि कार्बन वर्गनाओं का गुणकार क्या है। तो कार्बन वर्गनाओं के गुणकार के लिए जो 388 या 87 नंबर की गाथा में हमने पढ़ा था कि जो दो उन करना है, मतलब जो देशावधि ज्ञान के जितने विकल्प थे उसमें से दो उन करना है। तो दो उन करने के बाद जितने भी विकल्प बचते हैं तो वह कार्बन वर्गना के गुणकार है। अब वहां पे जितने ध्रुवहार है वो असंख्यात ध्रुवहार होते हैं, उसको भी हमने परस्पर गुना कर लिया। जितना ध्रुवहार निकल कर आता है उतना ध्रुवहार ही कार्बन वर्गनाओं का गुणकार होता है। इस तरह से यहाँ पर जो विषय है वो कार्बन वर्गनाओं के गुणकार का विषय जो है वो पूर्ण हुआ। मतलब देखो, कहा तो देशावधि ज्ञान के द्रव्य की बात चल रही है, फिर अचानक क्षेत्र का विकल्प ले लिया, फिर कार्बन वर्गनाओं के गुणकार का विषय ले लिया। तो यहाँ ऐसा मत समझना कि बीच में नया विषय जोड़ रहे, नहीं, कम बातों में अधिक ज्ञान देने का प्रयास कर रहे। तो जहां पर जो विषय मतलब आवश्यक है वो विषय यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है। तो कार्बन वर्गना के गुणकार का यहाँ प्रसंग आया, तो वह गुणकार कितना है, तो वह गुणकार बताया कि देशावधि ज्ञान के जितने द्रव्य के विकल्प है उसमें से दो कम कर दिए, उसको आपस में गुना कर दिया, तो कार्बन वर्गना के गुणकार का प्रमाण वहां पर निकलेगा। ठीक है। इस तरह से ये इस गाथा के माध्यम से इस विषय को याद रखना है। तो 391 नंबर की गाथा में हमने पढ़ा देशावधि के पूर्वोक्त सूक्ष्म निगुदिया लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना प्रमाण, अर्थात वह घनांगुल के असंख्यात भाग स्वरूप जो प्रमाण बताया है वही जघन्य अवधि के विषयभूत क्षेत्र का प्रमाण है, जघन्य का। उत्कृष्ट का संपूर्ण लोक प्रमाण है। अब संपूर्ण लोक प्रमाण में से जघन्य प्रमाण घटा दो, एक प्लस कर दो, तो क्षेत्र के विकल्प होंगे। उन क्षेत्र के विकल्पों को सूच्यांगुल के असंख्यात भाग से गुना कर दीजिए, तो उतने देशावधि ज्ञान के द्रव्य के प्रमाण निकलेंगे। अब देशावधि ज्ञान के द्रव्य के प्रमाण निकल गए, मतलब ये 391 नंबर के ऊपर की लाइन तक। फिर अब नीचे की लाइन में ये बता दिया कि गुणकार क्या है। तो कार्बन वर्गना का गुणकार क्या है, तो देशावधि के सर्वद्रव्य के विकल्प प्रमाण में से दो प्रमाण कम कर दीजिए। तो हमने 7 में से 2 माइनस कर दिए थे, जो प्रमाण शेष रहे उतने ध्रुवहार को रखना है, परस्पर उसका गुणाकार करना है, तो वह कार्बन वर्गना का गुणकार वहां पर निश्चित होता है। तो यहाँ पर जघन्य क्षेत्र अंगुल का संख्यात्वा भाग, उत्कृष्ट क्षेत्र जो है लोक प्रमाण, और देशावधि की जो भेद है वह लोक को अंगुल के असंख्यात्वे भाग से माइनस किया और उसको सूच्यांगुल के असंख्यात्वे भाग से गुणित कर दिया, और एक वहां पर हमने जोड़ दिया। तो जितना प्रमाण आएगा उतना द्रव्य का प्रमाण यहाँ पर निकलेगा। फिर कार्बन वर्गना का गुणकार, तो देशावधि के जितने विकल्प होंगे उसमें से दो माइनस कर दीजिए, जितने प्रमाण बचेंगे उनका ध्रुवहार निकाल लीजिए, और उस ध्रुवहार को आपस में गुणित करने पर जो प्रमाण आएगा वह कार्बन वर्गनाओं का गुणकार होगा। हमने भले ही वहां पर 5 ही स्थान दिए थे, 5 ही चरण दिए थे, लेकिन वो 5 नहीं होते, वो होते असंख्यात है। इस तरह से इसको याद रखना है। आइए 392 नंबर की गाथा। ठीक है। देखो, ऐसा मत समझना कि भाग रहे हैं, विषय बराबर कंप्लीट है और कल के चार्ट से ये आपको समझ में आया ही है, इसलिए थोड़ा सा इस विषय को आगे ले चल रहे हैं। वगन राशि पमानम, वगन राशि पमानम
सिद्धानन्तीमपमानमेतम्पि सिद्धानन्तीमपमानमेतम्पि दुगसह्य परम भेद दुगसह्य परम भेद पमान व्यवहारान संवग्गो पमान व्यवहारान संवग्गो। एक साथ बोलेंगे, वग्गन राशि पमानम सिद्धानन्तीमपमानमेतम्पि दुगसह्य परम भेद पमान व्यवहारान संवग्गो। क्या बता रहे देखो, वग्गन राशि प्रमाणम, जो वर्गना के राशि का प्रमाण है। मतलब कार्बन वर्गनाओं के राशि का प्रमाण तो बता दिया, कार्बन वर्गनाओं के गुणकार का। अब यहाँ पर कार्बन वर्गना के राशि का प्रमाण बता रहे हैं। मतलब अभी अभी जो ऊपर की गाथा में 391 नंबर की गाथा की दूसरी पंक्ति थी, वहां कार्बन वर्गना के गुणकार का प्रमाण बताया। अब हमने जो वहां पर जो हमने चार्ट बनाया था, वहां 6वें स्थान से लेकर 14वें स्थान तक के 9 विकल्प, मतलब 3 को जो 9 का रेस पावर कर लिया था, अब वहां पर जो राशि आई थी वो प्रमाण यहाँ पर पहली पंक्ति में बता रहे। देखो, वग्गन राशि प्रमाणम, मतलब वर्गनाओं की राशि का प्रमाण, मतलब कार्बन वर्गनाओं के राशि का प्रमाण सिद्धानम अनंतिम प्रमाणम, मतलब सिद्ध राशि के अनंतिम मतलब अनंतवे भाग प्रमाण है। वैसे तो कार्बन वर्गना के राशि का प्रमाण, कार्बन वर्गना की राशि कितनी है, तो जितने सिद्ध बने उनके अनंतवे भाग प्रमाण है। फिर भी दुगसह्य परम भेद, दुगसह्य मतलब जो परमावधि के भेद हैं, उन परमावधि के भेदों में दुगसह्य, दुगस अह्य, दो भेद अधिक करने हैं। भाई परमावधि के हमने भेद कितने किए थे, पहले तो देशावधि के 1 से 7 तक, और परमावधि के लिए थे हमने 1 से 7 के बाद 8 से लेकर 14 तक, ये भेद लिए थे हमने परमावधि के। तो उस दुगस अह्य मतलब दो भेद अधिक करने हैं परम भेदम, मतलब परमावधि के भेद में। पमान व्यवहार संवग्गो, उसमें दो अधिक मिलाने से जो प्रमाण होता है, उसमें जितने व्यवहार मतलब ध्रुवहार होते हैं, उन ध्रुवहार को आपस में गुना कर दीजिए। अब जितना भी प्रमाण आएगा उतना कार्बन वर्गना के राशि का प्रमाण आएगा। ये गाथा बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। मतलब कि हमने क्या लिया था, जो परमावधि के जो भेद बनाए थे 7 भेद, ठीक है ना, उसमें 2 भेद प्लस कर लिए थे, दुग सही है, 2 भेद अधिक करने हैं। मतलब देशावधि के 2 भेद लिए थे हमने, 7 नंबर का और 6 नंबर का। तो परमावधि में वो 2 भेद, परमावधि के 7 भेदों में वो 2 भेद मिला दिए थे, 9 भेद हो गए थे। 9 भेद में जितने भी ध्रुवहार थे, उन ध्रुवहार को आपस में गुणित कर लिया था। और जो 19,684 जो राशि वहां पर हमको प्राप्त हुई थी, वह कार्बन वर्गना का प्रमाण हमने समझ लिया था। तो वही बात यहां पर बता रहे कि कार्बन वर्गना का प्रमाण यद्यपि सिद्ध राशि के अनंतवें भाग प्रमाण है, फिर भी परमावधि के भेदों में 2 भेद प्रमाण मिलाने से उतनी जगह ध्रुवहार को रख करके जो भी ध्रुवहार बनेंगे, उन ध्रुवहार को संवग्गो मतलब आपस में गुना करने पर कार्बन वर्गना का प्रमाण निकल आता है। इस तरह से जो 6 स्थान से लेकर 14वें स्थान तक 9 विकल्प आए थे, तो 3 को 9 बार गुणित कर लिया था हमने 3 का ध्रुवहार लेने से, तो जो भी उत्तर आएगा उतना कार्बन वर्गना का प्रमाण है। वैसे तो उन्होंने बताया ये कितना प्रमाण है, ये सिद्ध राशि के अनंतवें भाग प्रमाण है, कार्बन वर्गना का प्रमाण। ठीक है, और यदि याद हो तो ध्रुवहार का प्रमाण कितना लिया था, वो भी सिद्ध राशि का अनंतवा भाग लिया था। देखो ये इस तरह से ये प्रमाण होते हैं,
ये अलौकिक गणित है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना होता है वो बता रहे हैं। अब परमावधि के भेद बताइए। दो ऊन आपने मतलब दो अही आपने तो बोल दिया, लेकिन अब होते कितने हैं उसको बताइए। तो वो बता रहे 393 नंबर की गाथा में। देख लीजिए, परमावहि भेदा, परमावहि भेदा, सगवो गाहन वियपहदतेऊ, सगवो गाहन वियपहदतेऊ, इदि धुवहारम भगन, इदि धुवहारम भगन, गुणगारम वग्गनम जाने, गुणगारम वग्गनम जाने, परम अवहिस्स भेदा। परमावधि ज्ञान के परम अवहिस्स, अवहिस्स मतलब अवधि ज्ञान के, परम मतलब परमावधि ज्ञान के, भेदा मतलब भेदा, सग अवगाहन वियप, हद तेवु। सग मतलब स्वयं की जो अवगाहना है, उन अवगाहना से मतलब स्वयं की अवगाहना के जितने विकल्प है, उन अवगाहना के विकल्प में हद, हद मतलब होता है गुणाकार करना, और अवहद मतलब होता है भागाकार करना। तो यहाँ हद शब्द दिया है, हद, ह द, ठीक है ना। तो हद शब्द का मतलब होता है गुणाकार करना, किसमें, तेवु। तो तेवु मतलब तेजस कायिक जो जीव है, उन तेजस कायिक जीवों की जितनी अपनी अवगाहना है, उन अवगाहना के जितने विकल्प है, तेजस कायिक जीवों की जितनी अवगाहना है, उन अवगाहना के जितने विकल्प है, उन विकल्पों का, और तेवु मतलब जितने भी तेजस कायिक जीव है, उन जीव राशि का, जितने भी तेजस कायिक जीव है उन जीव राशि का हद मतलब गुणाकार करना है। जितनी भी राशि हमको प्राप्त होगी, उतना परमावधि अवधि ज्ञान के द्रव्य की अपेक्षा से भेद प्रमाण है। हमने वो 7 भेद किए थे, 8 से लेकर 14 तक। यहां पर क्या बता रहे हैं, तेजस कायिक जीवों की जितनी अवगाहना है, उनके जितने विकल्प है, उसको तेजस कायिक जीव राशि मतलब जितने तेजस कायिक जीव है उनको आपस में गुना कर दे, जितना उत्तर प्राप्त होगा उतना परमावधि ज्ञान की अपेक्षा से भेदों का प्रमाण है। इसको बोलते हैं लब्ध राशि। लब्ध राशि मतलब प्राप्त राशि। यदि ध्रुवहारम, इस प्रकार ध्रुवहार का, वर्ग वग्गन गुणागारम, वग्गनम वर्गन का गुणाकार मतलब कार्बन वर्गनाव का गुणकार, वग्गनम मतलब कार्बन वर्गनाव के गुणकार का, वग्गनम कार्बन वर्गना के साथ जो गुणाकार होता है उतना उसका स्वरूप जानना चाहिए। तो ध्रुवहार का स्वरूप बताया, वर्गना के गुणकार का स्वरूप बताया, और वर्गना का स्वरूप बताया, और परमावधि के भेदों का वहां पर प्रमाण हमको बताया। इसमें और 2-3 गाथाएं जो है वो हमें पढ़ना आवश्यक है। समय लेकिन हमारा हो गया है। एक्चुअली मैं उसको और भी लेना चाहता था, लेकिन शुरुआत में 175 लोग थे, और जैसे ही 8:50 की क्लास ऊपर जाती तो 7, 8, 10, 12 लोग छोड़कर चले जाते। 1, 2, 4 दिन थोड़ा लेट भी हो गए तो आप छोड़ा मत कीजिए। 1-2 मिनट कक्षा लेट होती थी, 1-2 मिनट लेट होने का मन करता है, पर जो विषय चल रहा है वो विषय यदि अगली गाथा से जुड़ा हुआ है ना, तो उसको पूर्ण करने का मन करता है। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सब लोग रहेंगे तो आनंद आता है। सब लोग उसमें आप अध्ययन करो, याद करो, और उसके बाद आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो बोलो, आप प्रश्न पूछो, तो थोड़ा सा हमको भी लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो पढ़ाने में भी आनंद आता है। और फिर हमको भी नया नया विषय पढ़ने को मिलता है, हमको भी नया नया विषय ढूंढने में आनंद आता है कि नहीं ये सब लोग पूछ रहे हैं, ये सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर और भी विषय। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ही अध्ययन कर रहे, हम भी अध्ययन कर रहे हैं, हमको भी इससे नया ज्ञान मिल रहा है। तो आप सभी को जोड़कर आप सभी के साथ हम सबको भी ये विषय पढ़ने को मिल रहा है। तो इससे पढ़ेंगे, आप बताएंगे तो विषय आगे बढ़ेगा।
ठीक है, आज इतना ही लेते हैं, इसके आगे कल की कक्षा में लेंगे। हाँ, डीसी जी जैन भैया बोलिए आप। भैया जी वीडियो नहीं आ रही है, बहुत तकलीफ हो रही है हम देखो लोगों को। सुनो ना, आपको मैंने एक लिंक भेजी थी, आपने उसमें बोला है कि वो 18 या 218 या 118 नंबर की कुछ कक्षा, ऐसा कुछ बोला था आपने, हाँ बराबर। हाँ हाँ। उस पे आप क्लिक कर लीजिए, उसमें सारे वीडियो एक साथ दिखेंगे। वो नहीं नहीं सुधा है, नहीं है है भैया, नहीं सुधा है। सागरम जो ऐप है ना, वो जो आपको उसकी लिंक जो भेजी वो सुधा सागरम की एक है, उस पर क्लिक हाँ, कीजिए, उसमें सारे हैं वो। नहीं है भैया, मैं देख चुका हूँ। वो किस पे ओपन हो रहे हैं? वो केवल 18 तारीख का बस दिखाया, और सुधा सागर ऐप नहीं पे तो नहीं, कुछ आया ही नहीं है। सुधा सागर ऐप पे सब वीडियो है। भैया जी मैं तो रोज सर्च करता हूँ, उसमें तो है ही नहीं। मैंने तो देखा तो मुझे सारे दिख गए हैं। तो आप अब जब वहां से मैं हम सेंड कर रहा हूं तो जिस जिस क्लास को मैंने लिंक क्लिक किया ना उतना ही सेंड हो रहा है, बाकी तो सारे हम्म, उसमें है सुधा सागरम पे। भैया जी उसमें जो है ना, केवल सप्तम यश का तक का दिखाया हुआ है, 8वें यश का कोई भी वो नहीं है। नहीं नहीं, है, फिर भी आपके देखने में कुछ होगा। आप, मैं एक बार और देखता हूँ, उसको देखता हूँ, मतलब है पक्का। वो सारे एक साथ कैसे भेज सकते हो, किसी को पूछ के आपको भेजता हूँ। ठीक है। हाँ भेजिए, भेजिएगा, हाँ भेजिएगा हाँ भैया। हाँ, जी जी ठीक है, जी। मैं क्योंकि मैं ग्रुप में डाल दूं फिर इसको। ठीक ठीक है ठीक ना। ठीक, चलेगा, हाँ हाँ। वीना दीदी जी बोलिए। वीना जी जैन बोलिए। वीना दीदी जी जैन अनम्यूट कीजिए। कुमकुम जी जैन आप बोलिए। जय हिंद भैया जी। भैया जी, बोलो जय जय जिनेन्द्र, हाँ। यहाँ तेजस का ही जीवों की जो ये विकल्प बताए हैं, तो इनकी जगन्य जैसे अंगुल का उत्कर्ष माना कुछ आता है कि कितनी उत्कर्ष माना हो सकती है इनकी? इनके बीच के इनकी विकल्प हो गए ना सारे के सारे। तो तेजस का एक जीवों की जो अवगाहना है वो हमने पिछले साल जीव समास में पढ़ी थी। एक बार हाँ मतलब आपसे ही उसमें। मैं बोल रहा हूँ, आप क्या करो, वहां पर जो है लगभग 96 97 नंबर की जो गाथा है उसको एक बार हाँ आप जी। देख लीजिए, इसी ग्रंथ में तो आपको मिल जाएगी वो, हाँ ठीक नहीं, है। ठीक है ठीक है ठीक और है, आपने तो धन्यवाद हाथ भैया। तो बहुत 386 के नंबर की गाथा में ऊपर किया था। अब हाँ और जी। प्रश्न तो आप 93 में पूछ रहे थे, तब कौन सा प्रश्न था आपका? उस समय प्रश्न ये था कि जो कारमान रगनाओं का जो दुर्वार आप कह रहे थे ना, तो आपको हम्म। उसने कहा कि अनंत गुना। अभी दुर्वार तो वो होता है ना, जो मतलब जिसे हम भाग करें, जैसे 5 का करा तो 5 दुर्वार आएगा ना। तो वही ध्रुवहार है ना। तो हमने तो हमने आपने बोला ध्रुवहार, अनंत देखो गुना, सुनो तो सुनो मेरे को सुनो अनंत मेरी गुना बात। पे कंफ्यूजन हो गया। आप सुनो तो मेरी बात। हाँ जी। देखो, वो होता है असंख्य अनंत सिद्धों के अनंतवा भाग ही, लेकिन हमने हाँ उसको वो तो समझने के लिए 3 2 5 ऐसी संख्या पकड़ी है। वो तीन हाँ दो जी। पांच नहीं होता है, वो तो हमारे समझने के लिए है। ठीक हाँ है जी। हाँ। जी। सागर भैया जी जैन बोलिए। सागर जी अशोक ऐसा लिखा है, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। पूर्णिमा दीदी जी बोलिए आप। भैया जी जय जिनेन्द्र। ये भैया जी, ये जैसे अपने 3 वाला निकाला था, तो 47 82 8969 तो वो तो समय प्रबंध बताया। तो हम्म। वहाँ आपने अपने 5 वर्गना कौन कैसे लेनी बता दो जरा। पांच वर्गना पहली मतलब? पहली तो औदारिक आएगी ने। हाँ, पहली अपने औदारिक 5। आएगी, हाँ पहली औदारिक आएगी, दूसरी हाँ, वैक्रियक आएगी, तीसरी आहारक आएगी, चौथी तेजस आएगी, और फिर पांचवी कार्बन आएगी। तो 5वीं में तो कामा वर्गना का गुणाकार बता रहे हैं ना, 5वीं तक तो। ना ना ना, पांचवे से कार्बन वर्गना प्रारंभ हो गई ये बता रहे हैं। और उसके पूर्व जो है कार्बन वर्गना जहां से प्रारंभ हो गई, उसके पहले जो बाकी शरीरों की वर्गना है उसको बोलते कार्बन वर्गना का गुणाकार। उसको ये बोलते हैं कि कार्बन वर्गना का गुणाकार। मतलब वो क्या है, वो जो कार्बन वर्गनाओं से जो नो कर्म आदि शरीर तैयार हो रहा है वो है उसके ऊपर की, और नीचे की प्यूबर जो कार्बन शरीर है उसकी वर्गना है। तो कार्बन वर्गना तो छठे से चालू हो रही ना भैया जी। देखो, कार्बन वर्गनाओं से कार्बन कर्म बनते हैं, हाँ। कार्बन वर्गनाओं से कर्म बनते हैं। अब औदारिक
कार्बन वर्गनाओं का जो विसृ सोपचय है उसको क्या कार्बन वर्गना नहीं बोलेंगे हम? बोलेंगे ना, हाँ। फिर यहां से जो कार्बन वर्गना प्रारंभ हो गई वो औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्बन शरीर, वो कार्बन शरीर की बात कर रहे हैं वहां से। हाँ हाँ, तो ये शुरू के 5 विकल्प वो 5 शरीर बता वो दिए। 5 शरीर है, वो 5 हमने लगा लिए हैं, वो होते असंख्यात है। अब उसका भी जो विषय है ना, देखो यहां पर आएगा। ये गाथा में 396 नंबर में हम इसको पढ़ेंगे। देखो इसका एक बार आपको बोल रहे, असंख्यात बार ध्रुवहार भाग देने से देशावधि ज्ञान के मध्य भेदों में जहां प्रथम भेद विसृ सोपचय सहित तेजस शरीर को विषय करता है, इसके आगे का दूसरा मध्यम भेद विसृ सोपचय सहित कार्बन शरीर को विषय करता है, तीसरा भेद विसृ सोपचय सहित तेजस वर्गना को विषय करता है, चौथा भेद विसृ सोपचय सहित भाषा वर्गना को विषय करता है, पांचवा भेद विसृ सोपचय रहित मनोवर्गना को विषय करता है। वहां पर सामान्य से देशावधि के उक्त पांचों ही भेद मध्य भेदों के क्षेत्र का प्रमाण, असंख्यात द्वीप और समुद्र काल का असंख्यात वर्ष, इस तरह से आप समझना। समझ रहे थोड़ा सा विषय? तो इसके अंदर तो अपने ये अलग अलग बताए ना, आगे पीछे हो रहे हैं हाँ हाँ, गाथा में तो। होने तो नहीं, ये गाथा अभी पढ़ी नहीं, आपको पढ़ के बोला। आप तो हाँ बस हाँ इतना समझना, जो 5 भेदे कर्मन वगना का गुणाकार, वहां पर औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस वर्गना आ गई। कार्बन वर्गना जो आई वो 6ठे भेद से वहां पे प्रारंभ हुई, वो कार्बन शरीर की वर्गना है। हाँ हाँ उसके हाँ पूर्व ये 5 शरीर की वर्गना है। ठीक है, ये तीन और सौ भैया जी, छियानवे में आप हाँ 396 में आपका ये विषय क्लियर हो जाएगा, 396 के वर्णन में। ठीक है। भैया जी, एक और ये पूछना था हम्म कि आगे से है तो अपने जो इकट्ठी संख्या बताई है ना वो, हम्म हाँ, तो उसके अंदर वो वाली अपन घटाते हैं। 1634 साली 1634 करोड़ 83 लाख 7,888। तो नहीं, उस हाँ, उसमें उसमें घटाते हैं। फिर वो एक संख्या आती है, फिर उसके बाद में जो बचता है वो क्या कहलाएगा? कहाँ बचता है? मतलब ये ये जो वाली पंद्रह संख्या, पंद्रह भेद है उसकी बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, ये है ना 354 नंबर की गाथा है। उसके अंदर हाँ आपने जो जो संख्या बताई है, अनुपयुक्त वाली है अक्सर। उसके अंदर आप अपने हाँ, सोलह सौ देखो चौबीस आप, वाला, तो आप बोलो ना कि मैं ये विषय, अभी देखो अपना विषय चल रहा है कौन सा, जघन्य देशावधि का। नहीं आप एकदम से अपुनरुक्ताक्षर, तो मैं कंफ्यूज हो गया ना, वो तो संख्या अपन ने कहीं ली नहीं 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 है। नहीं। हाँ, तो आप विषय को मेरी, जोड़ के प्रश्न पूछो, हाँ बोलो आप। हाँ, तो जैसे ये संख्या है 1844 वाली, इस संख्या में से अपन 1634 वाली जो संख्या घटाएंगे, हम्म तो उसके अंदर घटाने से ये संख्या ये वाली आएगी। 8,08 करोड़ 1,08,175। हाँ बराबर, वो उत्तर आएगा उसका। वो उसका अंग उत्तर आएगा। बाह्य के अक्षर आएंगे, अंग बाह्य के अक्षर उतने रहेंगे। और फिर और जो और ऐसा बोला था कि जो बाकी के जो अक्षर बच रहे उसका क्या बताया था? देखो पहले तो ये समझना, एक कम इकट्ठी जो प्रमाण आया था, एक कम इकट्ठी को जो मध्यम पद की संख्या दी थी 1634 करोड़ वाली, उससे भाग लगाना है। उसका हाँ 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 भागफल आएगा 112 करोड़ वाला, 83 लाख मतलब कोटि शतम वाला, वो भागफल आएगा। और जो उत्तर आएगा वो 8 करोड़ वाला, वो अंग बाह्य का आएगा। 1 करोड़ 12 लाख वाला वो अंग प्रविष्ट का आएगा। और जो मत जिसमें हमने भाग लगाया एक कम इकट्ठी, वो संपूर्ण अक्षरों का प्रमाण आएगा। और जिससे भाग लगाया 1634 वाला, वो जो संख्या है वो मध्यम पद वाली होगी। ठीक है। हाँ। यानी कि जो बड़ी संख्या है उसमें वो वाली संख्या घटाएंगे, भाग देना है। मैं घटाने का बोली थी, बड़ी भाग देना है, संख्या तो में भाग देंगे मध्यम तो पद का 112 भाग वाला देना है। आएगा। बड़ी हाँ संख्या में मध्यम पद से भाग देना है। हाँ, जो भागफल आएगा वो अंग प्रविष्ट। हाँ, और एक सौ बड़ी बारह करोड़ संख्या वाली। में भागफल देने के बाद जो उसका भाग से माइनस होके संख्या बचेगी, वो अंग बाह्य। हाँ ठीक है। बस, अब हो गया। हाँ हाँ ठीक है। त्रिशला दीदी जी बोलिए।
शीघ्रता कीजिए, थोड़ा बहुत लेट हो गए। त्रिशला दीदी जी, लिनोवो लिखा है, बोलिए आप, लिनोवो। लक्ष्मी जी जैन, आप बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ। है ना। ये मैं ये पूछ रही थी कि जैसे एग्जाम में फिर इतना गुणाकार करेंगे हम ध्रुवहार का, तो कैलकुलेटर ले जाना पड़ेगा ना फिर हमको तो। देखो, अभी तो अपनी ये तैयारी करो, फिर उस समय पेपर के विषय में क्या नियम बनते हैं ना, ये तो आपने देखा इतने साल से। थोड़ा लास्ट में क्या करते हैं, कुछ कुछ बातों को गौन कर देते हैं भाई, जो विषय ये हो रहा है वो हो रहा है। जहां पर आपको ये देशावधि ज्ञान के प्रमाण का अभी और भी आएगा, आगे जो हम पढ़ेंगे ना, अभी कल कल के बाद जो वो अंक संदृष्टि अभी बहुत आगे आएगी, और तो उसके लिए अगर मतलब आवश्यक हो तो आपको कैलकुलेटर अलाउड करेंगे। ठीक है भैया जी। और दूसरा एक और क्वेश्चन पूछना था मेरे को कि जैसे देशावधि का जो बताया था, इसमें उत्कृष्ट से पहले द्विचरम जो आया था ना, उसका द्विचरम का मैं भूल रही हूँ, एक लाइन में समझा दीजिए ताकि उसको नोट कर लो, बिल्कुल मेरे को आ बिल्कुल। जाए। देखो, देशावधि ज्ञान का जो चरम होता है मतलब वो उत्कृष्ट स्थान, और चरम मतलब उत्कृष्ट, और द्विचरम मतलब सेकंड लास्ट स्थान। तो देशावधि के 7 विकल्प बनाए थे, तो सातवां उत्कृष्ट मतलब वो चरम स्थान, और द्विचरम मतलब छठवां स्थान। तो लास्ट के ऊपर का सेकंड लास्ट उसको बोलते हैं द्विचरम। ठीक है। तो इसको द्विचरम लेने का कारण क्या था भैया जी, इसको इसका इसको मतलब? द्विचरम लेने का कारण ये था कि जो परमावधि ज्ञान है, उस परमावधि ज्ञान में दो अधिक करेंगे तो कार्बन वर्गना वहां पर प्रारंभ होती है। तो कार्बन वर्गना वहां से इसलिए प्रारंभ हो रही है कि देशावधि ज्ञान द्विचरम तक कार्बन वर्गना को जानता है, इसलिए। ओके भैया जी, थैंक यू भैया जी, बहुत अच्छा। जी जी। आरती दीदी जी, बोलिए। भैया जी, हम्म। जो अपन ने कल करा था, इतने दिन से अपन कर रहे कार्बन बंगना और कार्बन कार्बन बंगना का गुणाकार, तो ये तो आज भी बोई का बोई हो रहा है, तो इसमें अंतर क्या हो रहा है भैया जी? वो पहले लिया और उसकी गाथा अब ली, वो पहले समझा दिया ताकि आपको आसान जाए आगे का विषय। अच्छा भैया जी, ये जो ठीक विषय है। प्रारंभ हुआ है, ये विषय प्रारंभ हुआ है 383 से लेकर 396 तक, सारी गाथाओं में वो जरूरी है आना आपको। ठीक है। ठीक ठीक है भैया। अभी यही विषय कल भी आएगा, 396 में भी आएगा। ठीक। जी जी जी, थैंक यू भैया। इतना कर लेते हैं। जो भी प्रश्न होंगे अभी आप व्हाट्सएप पे भेज देना। बुद्धि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानिम त्वामंदे मानस्य ममास्तु देवी।